भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर मांडी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश पर किसान मोर्चा की गांव स्तर तक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी सरकार की कृषि योजनाओं को अंत्योदय की भावना से आखिरी छोर तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। श्री मांडी आज यहां लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इसके बाद उन्होंने यहां जिला भाजपा किसान सेल की जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। लखविंदर मांडी ने कहा कि प्रकल्प तैयार किए गए हैं, जिनमें कृषि व पशुपालन तथा कृषि मार्केटिंग के अलावा कृषि से जुड़े बागवानी, मधुमक्खी पालन व बकरी पालन से आय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य भर में हर जिला मुख्यालय पर बैठक की जा रही है। इन बैठकों में साल भर की गतिविधियों पर खुलकर विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर सिरसा जिला प्रभारी धर्मवीर जाखड़, जिला अध्यक्ष जैकी मेहता, ठाकुर भगवंत सिंह, विनोद सरपंच व जसविंदर सरपंच भी मौजूद थे। श्री मांडी बीते साल में राज्य सरकार ने सरसों व बाजरा की MSP पर कितनी खरीद की उसका जवाब नहीं दे पाए। मुआवजा की मांग पर किसानों के आंदोलन के जवाब में कहा कि अगर वे उनसे मिले तो सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 3 टेल को छोड़कर सभी नहरों के अंतिम छोर तक सिंचित जल पहुंचाया जा रहा है। जी नमस्कार। आज सिरसा जिले की हमारी बैठक में हम उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारे यहाँ के सह प्रभारी धर्मवीर जाखड़ जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष जैकी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कुलवीर जी हैं, ठाकुर साहब हैं, सब साथी हम आज यहाँ इस जिला स्तरीय बैठक में हैं। इसमें प्रदेश के भी सब साथी हैं। हमने पिछले दिनों में किसान मोर्चा के तहत प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है और जिसमें केंद्र की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश हमारे जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से भी है और हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी हमने इस किसान मोर्चे को हम गाँव तक अपनी कमेटियां बनाएं और उन कमेटियों के तहत जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से हम अंतिम पंक्ति पे जो एक अंत्योदय की भावना से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, उस भावना के तहत हम किस प्रकार से उस लाभ को पहुंचाने का काम करें। इसके लिए हमने कई प्रकल्प हरियाणा प्रदेश में अभी पिछले दिनों में घोषित किए हैं, जिसमें हमारा एक तो केंद्र और राज्य के जो कृषि की योजनाएं हैं उसके लिए प्रकल्प है। एक हमारा कृषि पशुपालन अनुसंधान किस प्रकार से हम इसके अंदर एक प्रभावी तौर पे काम कर पाएँ, इसके लिए हमने प्रकल्प बनाया है। हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो कृषि आदान है, कृषि विपणन है, इसके ऊपर भी हमने प्रकल्प बना के काम किया है। और हमने इसके अलावा बागवानी और फिशरीज इसके ऊपर भी किया है। आने वाले समय में हम जो मधुमक्खी पालन है, गोट फार्मिंग है या जो आपका मुर्गी पालन जो है, जो अन्य संसाधन इस्तेमाल किसान के द्वारा किए जाते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, उन सब के ऊपर हम जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे उसी को लेकर अब जिला स्तरीय बैठकें हमारी चल रही है। और इन बैठकों के माध्यम से जो हमने पीछे जितने काम तय किए थे किसान मोर्चा के द्वारा और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हमने काम करना है। कोरोना का समय था, उस दौरान प्रदेश भर की भारतीय जनता पार्टी की सारी इकाइयाँ गांव-गांव तक अपने आप को ले जाने का उन्होंने काम किया, जिसमें किसान मोर्चा ने भी हरियाणा प्रदेश की 300 से ज़्यादा मंडियों के अंदर मास्क, सैनिटाइजर बांटने का काम किया। हमने हर जिले के अंदर जो ग्रामीण स्तर के ऊपर हमारे CHC हैं, उन CHC के ऊपर भी हमने हेल्प डेस्क लगाने का और उस दौरान ब्लड डोनेट करने का, इस तरह के काम भी किए। हमने किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को जिला स्तरीय मनाने का काम किया, जिसमें हमने जो हमारे ही किसानों के बेटे हैं, जवान जो देश की सीमाओं पे रहते हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए या जो शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मान देने का किसान मोर्चे ने समय समय पर काम किया। हमने सिरसा क्षेत्र की अगर बात करते हैं 2014 से 19, एक मिनट बात सुनिए साहब, बीच में नहीं। 2014 से 19 में हमारा कोई विधायक नहीं था, उसके बावजूद सफेद मक्खी का जो मुआवजा दिया गया वो पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिया गया तो वो सिरसा जिले को दिया गया। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अगर खरीद की बात करते हैं, पूर्वी सरकारों के मुकाबले हमने खरीद बढ़ाई है। MSP का एक बड़ा मामला जो आज के दिन रखा जाता है, MSP के मामले के अंदर भी हमने फसल की बुआई से पहले MSP तय करने का काम
पहली दफा किसी सरकार ने किया है, चाहे उसमें बाजरे की हो, कपास की हो। एमएसपी पर सरसों कितनी खरीदी आपने? देखिए कितनी खरीदी इसका आंकड़ा मैं आपको डिपार्टमेंट से लेके दे सकता हूँ या आप भी ले सकते हैं, परंतु पूर्व की सरकारों के मुकाबले आज एमएसपी के ऊपर ज्यादा खरीद होती है। रही अकेली सरसों की जिसकी आप बात कर रहे हो, जो अभी आपकी फसल निकलेगी, पहले कितनी खरीदी? पहले की जो सरसों की फसल की बात करते हैं, अगर उसका मार्केट का भाव अगर बाहर ज्यादा मिलता है किसान को तो किसान वहां देता है, और अगर हमारी खरीद का जो एमएसपी तय कर रखा है तो उसके ऊपर कोई मंडी के अंदर किसान लेके आता है तो हम उसको खरीद करने का काम करते बाजरा हैं। बता दो। बाजरे की बता दिया, जितनी नहीं, आपको नहीं, क्वांटिटी, बताओ तो। सुनिए ना साहब, जितनी क्वांटिटी की बात आप करते हैं वो सारे आंकड़े हैं, एक दाना भी उसमें अछूता नहीं होता। जितने आंकड़े हैं वो सारे आप डिपार्टमेंट से, अपने यहाँ लोकल डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो आपसे पूछने दफ्तर के बुलवाएंगे? नहीं, मैंने आपको मेरी यहाँ आज आने का मैंने मकसद बताया है। सर आप अपनी सरकार के एक बहुत बड़े सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप डाटा के साथ बैठिए ना। देखिए मेरे पास, अब आप ये कहते हो वो डाटा उस डिपार्टमेंट से लेना, वो सब तो ले नहीं, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, मैं सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं मेरे संगठन की तरफ से करता हूँ। मैं मेरे संगठन की जो मैंने बात है, मैं उस जिस विषय को लेके यहाँ आया था मैंने उस विषय को बताने का काम किया है। मैं उस संगठन के नाते कोई प्रश्न हो वो करूँ। इसके अलावा जो योजना के ऊपर अगर आपने प्रश्न किया तो मैंने योजना बता दी। डिटेल्स आपको चाहिए तो डिपार्टमेंट से मैं भी लेके आज आपको भिजवा सकता हूँ, या आप भी अपने आप लेना चाहे तो वो भी मिल सकती है। हमारे चैनल BBC समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।